लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, नीज़ पर्दा नशीन माँ और बहनों, गुज़श्ता हफ़्ते मक्का की हुर्मत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का शहर को, कि जिस शहर का इरादा, जिस शहर का क़स्द सारी दुनिया के मुसलमान किया करते हैं, जिस शहर में जाने के लिए हर मुसलमान दिल के अंदर आरज़ू रखता है, उस शहर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ फ़ज़ीलतों से नवाजा है। और ये फ़ज़ीलतें सिर्फ़ किताबी नहीं हैं, बल्कि हर वो शख्स जो वहाँ जाता है इन्हें महसूस करता है। जो वहाँ अल्लाह ने बरकतें रखी हैं उन बरकतों को अपनी आँखों से देखता है। मक्का के ताल्लुक़ से आखिरी गुफ्तगू जो चल रही थी वो ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज के अंदर इरशाद फरमाया है, वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, कि मक्का के अंदर अगर कोई सरकशी करना चाहता है, मक्का के अंदर अगर कोई फ़साद फैलाना चाहता है तो अल्लाह उसे मक्का से निकाल कर बाहर फेंक दिया करता है। वो शख्स मक्का में नहीं रह पाता। जो मक्का में बिगाड़ फैलाना चाहे अल्लाह उसे मक्का के अंदर बाकी नहीं रखता। मैंने मिसालें दी थी कि मक्का के अंदर सबसे पहले कबीले जुरहुम आकर आबाद हुआ था। उस कबीले ने जब मक्का में फसाद फैलाया तो अल्लाह ने फसाद फैलाने की वजह से उस कबीले को मक्का से बाहर निकाल दिया और कबीले खुज़ाअ मक्का में आकर आबाद हो गया। और जब कबीले खुज़ाअ के अंदर सरकशी आई, उन लोगों ने शिर्क व बुत परस्ती को मक्का के अंदर फैलाया, तो अल्लाह ने कबीले खुज़ाअ की जगह कुरैश को मक्का की हुकूमत अता कर दी। और किस तरीके से अब्दुल मुत्तलिब के हाथों अल्लाह ने जमज़म को फिर से मक्का वालों को बख्शा, ये भी मैंने आपके सामने बयान किया था। मक्का के अंदर कुरैश ने भी फसाद फैलाया है, और जब कुरैश ने फसाद फैलाया तो अल्लाह ने कुरैश के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी, उनके दरमियान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। और मक्का के काफिर जो मक्का पर हुकूमत करते थे उसे अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। मुसलमानों के हाथों, अहले तौहीद के हाथों अल्लाह ने मक्का को फिर से शर्फ बख्शा। मक्का के अंदर फसाद फैलाने का वाक़या कोई एक या दो नहीं है, कुछ एक या दो कबीलों के ज़रिए नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ वक्तों में लोगों ने कोशिश की है कि मक्का को तबाह बर्बाद किया जाए। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से एक साल पहले, या यूँ कहें जिस साल अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई है उसी साल का वाक़या है। आप सब वाक़या जानते होंगे कि यमन के अंदर एक हबशी गवर्नर था जिसे अबरहा के नाम से जाना जाता था। उस अबरहा ने मक्का की हालत देखी कि मक्का का रुख सारी दुनिया से लोग किया करते हैं। अरब के हर इलाके से लोग अपना वतन छोड़कर मक्का जाया करते हैं। मक्का में जाते हैं, वहाँ हज करते हैं, उम्रे करते हैं, खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, वहाँ नमाज़ें अदा करते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो खाली हाथ तो जाते नहीं हैं, वहाँ जाकर तिजारत भी करते हैं,
मक्का के लोग भी तिजारत करते हैं, आने वालों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त करते हैं, बदले में उन्हें कुछ मिल भी जाता है। लिहाजा अबरहा ने सोचा कि मैं खाने काबा से एक बेहतर इमारत यमन के अंदर सनआ में बना देता हूँ, फिर लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि सनआ शहर की तरफ आया करेंगे। लिहाजा उसने अपने इस इरादे पर अमल किया और एक खूबसूरत कलीसा सनआ के अंदर बनाया ताकि लोग सनआ आएँ और जो फ़ायदा मक्का वालों को मिलता है वो सनआ वालों को मिलने लगे। लेकिन हुआ यूँ कि लोगों ने उसका एहतराम करने के बजाय, कलीसा जाने के बजाय, एक शख्स ने वहाँ जाकर बैतुल खला कर दिया, उसको गंदा कर दिया। अबरहा को बड़ा गुस्सा आया कि इसका एहतराम करने के बजाय लोग इसमें गंदगी फैला रहे हैं। उसने इरादा किया कि मैं अब खाने काबा को ढा दूंगा, खाने काबा को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। जब वो नहीं रहेगा तो लोग खुद कलीसा की तरफ आया करेंगे। लिहाजा उसने इरादा किया और इरादे को अमली जामा पहनाया, 60,000 की फौज ली और यमन से निकल खड़ा हुआ मक्का की तरफ। रास्ते में जिस कबीले ने भी उसको रोकने की कोशिश की उसे शिकस्त हासिल हुई। आखिर ये लश्कर चलता चलता मक्का पहुंचा। मक्का में मिना और मुजदलिफा के दरमियान एक जगह है वादी मुहस्सर। इस जगह पहुंचकर इस कबीले ने पड़ाव डाला। इसमें तकरीबन 13 हाथी थे और घोड़े मौजूद थे, फौज थी 60,000 की। मक्का पहुंचकर इसने ऐलान किया कि मक्का के लोगों, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, मैं तो बस खाने काबा को गिराने आया हूं। अगर तुम कोई गुफ्तगू मुझसे करना चाहते हो तो कर सकते हो। अबरहा का लश्कर जब वादी मुहस्सर में पहुंचा तो इसने वहां पहुंचकर भी लूट खसोट की। जिस तरीके से पूरे रास्ते ये लूट खसोट करता आया था, मक्का पहुंचकर भी लूट खसोट की। और अब्दुल मुत्तलिब जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुआ करते हैं, उनके 200 ऊँटों को पर इसने कब्जा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब जो कि मक्का के मुतवल्ली थे, या ये कहें कि मक्का के अंदर दीनी उमूर के निगरां थे, क्योंकि उन्हीं के हाथों अल्लाह ने जमजम को वजूद बख्शा सा। अहले मक्का के दिलों में उनकी आज़मत पाई जाती थी। अब्दुल मुत्तलिब ने भी मक्का के लोगों से कह दिया कि तुम घाटियों में, पहाड़ों पर फैल जाओ, मक्का में रहने की ज़रूरत नहीं है, शहर को लश्कर के लिए खाली कर दो। अल्लाह जाने और ये लश्कर जाने। और ख़ुद गए, खाने काबा के पर्दे में लिपट कर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, हमारी ये ताकत नहीं है कि हम तेरे घर की हिफाजत कर सकें। ए अल्लाह, तू ही हिफाजत करने वाला है, तू अपने घर की हिफाजत खुद कर, हमारे बस की बात नहीं है। और पूरी मक्का की आबादी मक्का छोड़कर वादियों में, पहाड़ों के अंदर फैल गई। अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास जाते हैं। अबरहा को खबर दी जाती है कि मक्का के सरदारों में से एक सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। अबरहा बड़ा खुश होता है कि चलो कोई तो आया मुझसे गुफ्तगू करने। अब्दुल मुत्तलिब पहुंचते हैं, उनके बैठने का इंतज़ाम किया जाता है। गुफ्तगू शुरू होती है। अबरहा कहता है कि फरमाइए क्या आपकी ख्वाहिश है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरे 200 ऊँटों पर जो आपके लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है वो मुझे वापस दे दिए जाएं। अबरहा को गुस्सा आता है कि मैं तो सोच रहा था कि आप आए होंगे खाने काबा की सिफारिश करने कि इसे ना ढाया जाए, हम वापस चले जाएं। तुम तो अपने ऊँट लेने आए हो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अना रब्बुल इबिल, कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ। वलिल काबती रब, और काबे का भी एक रब है, एक मालिक है। मैं अपने ऊँटों की हिफाजत के लिए आपके पास आया हूँ। काबे का जो मालिक है, जिसका वो घर है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब को दे देता है, वो लेकर आ जाते हैं। फिर अबरहा अपने हाथी को उठाता है कि चले खाने काबा को गिरा दिया जाए। हाथी उठता है, उसे खाने काबा की तरफ चलाते हैं तो नहीं चलता, किसी और तरफ रुख करते हैं तो चल पड़ता है। अबरहा बड़ा परेशान हुआ। हाथी को मारा गया, पीटा गया कि किसी तरीके से मक्का की तरफ चल पड़े, लेकिन वो नहीं चला। इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परिंदों के गोल भेजे। अबाबील नामी चिड़िया अल्लाह ने भेजी। उन चिड़ियों के पास 3 कंकरी थी, हर चिड़िया की 2 पंजों में थी और 1 चोंच में। वो फौज परिंदों की आई और कंकरियां उस लश्कर पर गिराने लगी। जिस शख्स के ऊपर, जिस जानवर के ऊपर कंकरी गिरती वो भस्म हो जाता, वो ख़त्म हो जाता, गल जाया करता था। वो पूरा लश्कर अबाबील परिंदों के ज़रिए अल्लाह ने वादी मुहस्सर के अंदर तबाह व बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इसी वाक़िया को सूरह फील के अंदर जिक्र किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? कि अल्लाह ने उनकी तदबीरों को बेकार नहीं कर दिया, कि अल्लाह ने उनके पास अबाबील नामी परिंदे नहीं भेजे जिनके पास कंकरियां हुआ करती थी, वो कंकरी जहां गिरती थी उसे खाए हुए भूसे की तरह बना दिया करती थी। लिहाजा मक्का शहर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक मुहतरम शहर है, उसे हुर्मत हासिल है। मक्का की हुर्मत को अगर कोई पामाल करना चाहे, कोई ख़राब करना चाहे, उसके अंदर फसाद फैलाना चाहे तो अल्लाह उसे अज़ाब देता है दुनिया के अंदर भी। और अगर कोई दुनियावी अज़ाब से महफूज है तो ये न समझे कि उसे आखिरत में अज़ाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह उसे आखिरत में सज़ा देने पर कादिर है। मक्का का शहर सिर्फ इसी ज़माने में या अल्लाह के रसूल के ज़माने में मुहतरम नहीं था, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1834, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल बलद हर्रमहुल्लाहु यौम खलक़स समावाति वल अर्द, कि ये शहर जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया था उसी वक्त से मुहतरम है, उसी वक्त से हुर्मत के लायक है। इसके अंदर इसके एहतराम को ख़त्म करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। आगे फरमाते हैं, फ़हुव हरामुम बिहुर्मतिल्लाहि इला यौमिल क़ियामा, लिहाजा ये शख्स ये जगह, ये मक्का, ये खाने काबा, ये क़यामत तक यूँ ही मुहतरम रहेगा, इसका एहतराम पामाल नहीं किया जाएगा। व इन्नहु लम यहिल्ल क़ितालु फ़ीह, और इस शहर के अंदर कभी भी किसी के लिए भी जंग करना जायज़ नहीं रहा। इस शहर के अंदर किसी के लिए ये जायज़ नहीं था कि यहाँ जंग करें। अब आपके सहन में सवाल पैदा होगा, तो अल्लाह के रसूल ने जंग क्यों की थी? अल्लाह के रसूल भी 10,000 का लश्कर लेकर मदीना से चले थे और मक्का पर हमला किया था। जब इस शहर के अंदर जंग जायज़ नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने क्यों की? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लम यहिल्ल फ़ीहि क़ितालुन लिअहदिन क़ब्ली, कि इस शहर के अंदर मुझसे पहले किसी के लिए जंग करना जायज़ नहीं था, सिर्फ मेरे लिए इजाज़त दी गई है। आप फरमाते हैं, वलम यहिल्ल ली इल्ला साअतम मिन नहार, मुझे भी जो इजाज़त दी गई है वो हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि दिन के कुछ हिस्से में अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी थी कि इस हिस्से में तुम मक्का के अंदर दाखिल हो सकते हो, ताकि वहाँ से बुत परस्ती ख़त्म हो सके, वहाँ से शिर्क ख़त्म हो सके, वहाँ से बिदअतें ख़त्म हो सके, वहाँ पर अल्लाह की तौहीद का परचम गाड़ा जा सके, वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने वाले कायम हो सके, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत हो सके, अल्लाह के घर में गैरुल्लाह की इबादत ना हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल को दिन के कुछ हिस्से में जंग करने की इजाज़त दी गई थी। आप फरमाते हैं, फ़हुव हरामुम बिहुर्मतिल्लाहि इला यौमिल क़ियामा, आज के बाद से, यानी मक्का फतह हो जाने के बाद से क़यामत तक ये जगह मुहतरम रहेगी। किसी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं है कि यहाँ पर फसाद फैलाए, यहाँ पर अमन व अमान बिगाड़ने की कोशिश करे। आपने आगे ये भी फरमाया कि ये मक्का इतना मुहतरम है कि किसी इंसान की जान तो छोड़ें, ला युअबद शौकुहा, कि इस शहर का कांटा भी नहीं उखाड़ा जाएगा। यानी आपने कहीं देखा कि कांटा उग कर आ रहा है तो उस कांटे को तोड़ना भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है, हालांकि कांटे से तकलीफ पहुंचती है, लेकिन ये शहर इस कदर हुर्मत का लायक है कि इसके कांटे को भी नहीं उखाड़ा जाएगा। वला युनफ़्फ़रु सईदुहु, और यहाँ जो शिकारी जानवर नजर आए उनका शिकार करना तो दूर, उन्हें बिदकाया भी नहीं जाएगा। यानी अगर कबूतर बैठा है, आपको ये लगता है कि मैं अगर इधर से गुजरूं तो कबूतर बिदक जाएगा, उड़ जाएगा, डर जाएगा, तो आपके लिए ये जायज़ नहीं है कि आप उधर से गुजरें। आप रास्ता बदल कर दूसरी तरफ से जाएं, वहां शिकार को बिदकाना भी जायज़ नहीं है। शिकार करना तो दूर की बात है, बिदकाना भी दुरुस्त नहीं है। आगे फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, वला युल्तक़तु लुक़ततुहु इल्ला मन अर्रफ़हा, और अगर किसी को वहां गिरी पड़ी चीज़ नज़र आए, आपको दिखाई दे कि एक मोबाइल पड़ा हुआ आईफोन, आपके लिए जायज़ नहीं है कि मोबाइल आप उठाएं, सिवाय उस शख्स के लिए जो उस सामान को उठाकर साहिब हक तक पहुंचाना चाहता हो। यानी आपको कोई सामान नज़र आया, आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी रही तो कोई गलत आदमी उठा लेगा, तो आप उसे उठाकर उस महकमे तक पहुँचा दें, उस इदारे तक पहुँचा दें जो गिरी हुई, गुम हुई हुई चीज़ें लोगों तक पहुँचाते हैं, तो आप उसे उठाकर वहाँ
दे सकते हैं। आपके लिए ये दुरुस्त नहीं है कि उठाकर उसे अपनी जेब के अंदर रख लें। इस कदर ये शहर एहतराम के लायक है। लेकिन आप इससे अमन व अमान में ना आ जाएं कि अब आप अगर मक्का जाएं तो अपने बैग को यूं ही रखकर छोड़ के चले जाएं कि यहाँ कोई सामान नहीं उठाता है। आज के ज़माने में लोगों का ईमान इंतहाई बिगड़ चुका है। लोग आपके बैग को उठाकर ले जाएंगे, आपको खबर भी नहीं होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है आप खाने काबा का तवाफ कर रहे हो, कोई आपकी जेब काट ले। इस कदर लोगों ने फसाद फैला रखा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वहाँ हुकूमत दी है, वो आज भी देख रेख करती है। कोई अगर उन्हें नज़र आता है इस तरीक़े की हरकत करता हुआ तो फ़ौज आर्म्ड रेस में आती है और आराम से उस आदमी को वहाँ से लेकर चले जाती है। दूसरे लोगों को पता भी नहीं चलता कि आखिर माजरा क्या हुआ। लिहाजा मक्का शहर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत से नवाजा है, उसकी हुर्मत आज भी बाकी है और ता क़यामत बाकी रहेगी। ये मक्का, ये खाने काबा वो मुहतरम जगह है कि वहाँ अगर किसी शख्स को नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो एक नमाज का सवाब कितना मिलता है? 1,00,000 नमाजों के बराबर। एक नमाज का 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। अगर आपको 1,00,000 नमाजें अदा करनी हो तो कितने दिन लगेंगे नमाज अदा करने में? रोज़ाना आप नमाज पढ़ते रहें, तकरीबन 54-55 साल में जाकर आप 1,00,000 नमाजें अदा करते हैं। और मक्का के अंदर एक वक्त की नमाज अदा कर लें, 1,00,000 नमाजों का सवाब मिल जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप मक्का में नमाज पढ़ाए हैं तो अब नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो 1,00,000 नमाजों के बराबर नमाज पढ़ाया हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ आपको सवाब मिलता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज यहाँ अदा करना फ़र्ज़ है। अगर आपने एक वक्त की नमाज भी छोड़ दी तो उसका गुनाह आपके ज़िम्मे है, उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। लिहाजा वहाँ नमाज पढ़ कर आए हैं तो उस सवाब को बाकी रखने के लिए यहाँ भी अल्लाह के लिए नमाज अदा करते रहें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सलातुन बिअल्फ़ि सलाह सलातुन फिल मस्जिदिल हराम अफ़ज़लु मिन मिअति अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाह। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 1406 कि मस्जिद हराम के अंदर एक नमाज अदा करना 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मक्का शहर वो शहर है कि जिस शहर की तरफ आप इबादत की नीयत से रखते सफ़र बांध सकते हैं। यानी अगर आप इबादत की नीयत से अजमेर के लिए जाना चाहें तो ये दुरुस्त नहीं है, ये हराम है, जायज़ नहीं है। आप इबादत की नीयत से कलिया शरीफ जाना चाहें, ये जायज़ नहीं है, हराम है। आप इबादत की नीयत से निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली जाना चाहें, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, हराम है। हाँ, आप इबादत की नीयत से अगर रखते सफ़र बांधना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो सिर्फ दुनिया में 3 जगह हैं जहाँ पर जाना जायज़ और दुरुस्त है। पहली जगह है मक्का, दूसरी जगह है मस्जिद अक्सा और तीसरी जगह है मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के अंदर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1188, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद, के रखते सफ़र अगर बांधा जा सकता है तो सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ बांधा जा सकता है, मस्जिद हराम व मस्जिद हादा व मस्जिद अक्सा, कि मस्जिद हराम की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ और मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी की तरफ रखते सफ़र बांधा जा सकता है। अच्छे, अगर कोई शख्स इरादा करे मदीना जाने का, लेकिन उसका इरादा मस्जिद नबवी का ना हो बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत के लिए वो रखते सफ़र बांधे कि मैं मदीना जा रहा हूँ ताकि अल्लाह के रसूल की कब्र की ज़ियारत कर सकूँ। उसका ये मकसद नहीं है कि मैं मदीना जाऊँ ताकि मस्जिद नबवी में नमाज अदा करूँ जहाँ पर एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर मिलता है। कितनी? 1000 नमाजों के बराबर एक नमाज का सवाब मिलता है। ये इरादा नहीं है उसका, बल्कि अल्लाह के रसूल की कब्र की ज़ियारत के लिए वो वहाँ जाना चाहता है, तो उसका ये सफ़र दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मस्जिद की तरफ वक्ते सफ़र बांधना जायज़ है, कब्र के लिए नहीं। कब्र की ज़ियारत आपको ज़िमनन मिल सकती है, यानी आप मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नीयत से आप घर से निकले और जब आप मदीना पहुँच गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत भी कर लें, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कब्र की ज़ियारत की नियत करके घर से निकलना दुरुस्त नहीं है। आपके सामने मक्का के और भी बहुत सारी फजीलतें हैं जो जिक्र की जा सकती थी, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है। अब
ईद के लिए सिर्फ आज के बाद 2 हफ्ते बचे हैं, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि मदीना के ताल्लुक़ से 2-4 बातें आपके सामने जिक्र कर दूँ। मदीना का शहर जिस तरीक़े से मक्का मुहतरम है, इसी तरीक़े से मदीना का शहर भी मुहतरम है। अल्लाह के रसूल ने मदीना के मुख्तलिफ़ नाम बताए हैं। कभी आपने कहा कि ये शहर मदीना है, कभी आपने कहा कि ये शहर ताबा है, कभी आपने इसका नाम तय्यबा रखा। अल्लाह ने कुरान में इसका नाम अद्दार भी जिक्र किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करके मदीना जाने से पहले इस शहर को यथरिब के नाम से याद किया जाता था। मैं आपके सामने मदीना के चंद फ़ज़ाइल जिक्र कर दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीक़े से मक्का से मोहब्बत करते थे, मदीना से भी मोहब्बत किया करते थे। लिहाजा जब मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना के अंदर एक वबाई बीमारी रहा करती थी, एक बुखार रहता था। मक्का के लोग जब मदीना आए तो लोगों को बुखार आ गया, जिसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे कि जिन्हें बुखार आ गया। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का, कि अल्लाह जैसे हम मक्का से मोहब्बत करते थे ऐसे ही मदीना की मोहब्बत भी हमारे दिलों के अंदर डाल दे। औ अशद, या मक्का से ज़्यादा मदीना की मोहब्बत अल्लाह तो हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी साइना व फ़ी मुद्दिना, कि अल्लाह तू बरकत दे हर चीज़ में जो मदीना में पाई जाती है, चाहे उसे तोला जाता हो या नापा जाता हो। वसह लना, और मदीना को तू हमारे लिए दुरुस्त कर दे, सेहतमंद कर दे, इसकी आबो हवा को खुशगवार कर दे, जिस्म के लिए मुआफ़िक कर दे। वनकुल हमाहा इलल जुहफ़ा, और मदीना के अंदर जो बुखार पाया जाता है, इस बुखार को तू जुहफ़ा नामी मकाम में मुंतकिल कर दे, मदीना को इस बुखार से खाली कर दे। लिहाजा आपकी दुआ कबूल हुई और मदीना के अंदर ये बुखार अब नहीं पाया जाता। आप मदीना जाएंगे तो इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की हुर्मत के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि इन्न इब्राहीम हर्रम मक्का व दआ लि अहलिहा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की हुर्मत के लिए दुआ की थी और मक्का के रहने वालों के लिए भी दुआ की थी। आप फरमाते हैं व इन्नी हर्रमतुल मदीना कमा हर्रम इब्राहीम मक्का, कि मक्का जिस तरीक़े से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुहतरम बनाया था, इसी तरीक़े से मैं मदीना को मुहतरम करता हूँ। मदीना के अंदर भी फ़साद फैलाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। व इन्नी दअउतु फ़ी साइहा व मुद्दिहा बिमिस्लि मा दआ बिही इब्राहीम लि अहलि मक्का, और जिस तरीक़े से इब्राहीम ने मक्का वालों के लिए बरकत की दुआ की थी, इसी तरीक़े से मैं मदीना वालों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। सही बुखारी की रिवायत है, ये हदीस नंबर 2129। मक्का कहाँ से, मदीना कहाँ से कहाँ तक हुर्मत वाला शहर है। आज मदीना का शहर हुदूद हरम से बाहर फैल चुका है। जो मदीना की हुदूद है, हुर्मत वाली जो जगह हैं, शहर उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है। आप अगर मदीना गए हों तो आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत ने जगह जगह हुदूद हरम की तख्तियाँ लगा रखी हैं, जगह जगह दरवाजे की शक्ल बनी हुई है कि यहाँ से हद बंदी मदीना की जो हुर्मत वाली है ख़त्म होती है, यहाँ से शुरू होती है। अल्लाह के रसूल ने अपने ज़माने में बताया था मा बैन लाबतैहा, कि मदीना में जो लावे की जगह है, जहाँ पर ज्वालामुखी फूटी थी, वो मशरिक़ और मगरिब में जो काली ज़मीन है, उस ज़मीन के दरमियान जो शहर है मदीना, वो हुर्मत वाला शहर है। इसी तरीके से हम दक्षिण और उत्तर के अंदर 2 पहाड़ों की अल्लाह ने निशानदेही की थी कि जबल ईर से जबल सौर के दरमियान जो शहर आबाद है वो हुर्मत वाला शहर है। वहाँ किसी तरीक़े का फ़साद फैलाना जायज़ नहीं है, वहाँ से कांटा उखाड़ना जायज़ नहीं है, वहाँ पर किसी शख्स का शिकार करना जायज़ नहीं है, वहाँ से लुक़ता उठाना, कोई गिरा पड़ा सामान उठाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शहर को ये हुर्मत बख्शी थी, एक अज़ीम हुर्मत जो मक्का और मदीना को हासिल है कि इसके अंदर फसादी लोग नहीं रह पाते। जैसा कि मदीना का मैंने जिक्र किया था, मक्का का मैंने जिक्र किया, इसी तरीके से मदीना को भी अल्लाह ने यह हुर्मत बख्शी है। इसी वजह से मक्का और मदीना दज्जाल से महफूज रहेंगे। जब दज्जाल दुनिया के अंदर आएगा, वो फसाद फैलाएगा, पूरी दुनिया घूमेगा, हर शख्स उसकी इत्तिबा करेगा सिवाय मुमिनीन के। उसका फितना बड़ा ख़तरनाक फितना होगा, उसके पास करामतें होंगी। वो कहेगा बारिश से बरस जा तो बारिश बरस पड़ेगी, वो कहेगा ज़मीन से कि अपने अंदर छिपा हुआ ख़जाना बाहर निकाल तो ज़मीन ख़जाना बाहर निकाल देगी। वो कहेगा किसी से मर जा तो मर जाएगा, किसी से कहेगा ज़िंदा हो जा तो ज़िंदा हो जाएगा। आज लोग
छोटी छोटी करामतों पर ईमान बेच डालते हैं। कोई ये बता दे कि आपने खाना ये खाया है, आज दोपहर में आपने भिंडी खाई है, तो लोग उस पर ईमान ले आते हैं। जरा जरा सी बात पे लोग अपना ईमान बेच देते हैं। तो जब दज्जाल आएगा उसके पास करामतों का अंबार होगा। जो बस्ती उसके ऊपर ईमान नहीं लाएगी, उस बस्ती का खाना पीना खजाना सब दज्जाल के पीछे चला जाएगा। जिस तरीके से शहद की मक्खियां एक दूसरे के पीछे चलती हैं कि अगर कोई शहद का जत्था तोड़ ले तो मक्खियां उसका पीछा करते हुए नजर आती हैं, ऐसे ही खजाने दज्जाल के पीछे चल रहे होंगे। आखिर उसके फितने से कौन महफूज रहेगा? अल्लाह के रसूल ने इसीलिए उससे पनाह मांगी है और कहा है कि अगर दज्जाल के बारे में सुनो तो अपने घर के अंदर बैठ जाओ, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दज्जाल से मक्का और मदीना महफूज रहेंगे। मक्का और मदीना के अंदर फसादी लोग दाखिल नहीं हो सकते, लिहाजा दज्जाल मक्का और मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लैसा मिन बलदिन इल्ला सयतअहु दज्जालु इल्ला मक्का वल मदीना, कि दुनिया के अंदर पाए जाने वाले हर शहर में दज्जाल जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। लैसा लहू मिन निकाबिहा नक़बुन इल्ला अलैहिल मलाइका, कि मदीना और मक्का के दरवाज़ों में से दाखिल होने की जगहों पर अल्लाह ने फरिश्ते मुतय्यन कर रखे होंगे जो अपने हाथों में तलवार लिए मदीना और मक्का की हिफाजत कर रहे होंगे। दज्जाल अंदर जाना चाहेगा तो उसे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सुम्मा तरजुफुल मदीनतु बिअहलिहा, फिर आप फरमाते हैं कि इसके बाद मदीना हिलेगा, मदीना का शहर झटका खाएगा। सलासा रजफात, 3 मरतबा हिलेगा। क्या होगा? फयुखरिजुल्लाहु कुल्ल काफिरिन व मुनाफिक, जब मदीना हिलेगा तो मदीना के अंदर जब जलजला आएगा तो वहां से अल्लाह काफिरों मुनाफिकों को निकाल कर बाहर कर देगा। वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, जिनके दिलों में निफाक छिपा हुआ है, जो फसाद फैलाते हैं, अल्लाह उन्हें मदीना से बाहर निकाल करेगा। दज्जाल के फितने से वो महफूज नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह उन्हें दज्जाल के पास पहुंचा देगा। ये रिवायत सही बुखारी की हदीस नंबर 1881। दूसरी रिवायतों में मिलता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदीना के अंदर से एक शख्स निकलेगा जो अहले ईमान में से होगा, दज्जाल के पास जाएगा और दज्जाल से कहेगा कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि तू झूठा है, दज्जाल है तो खुदा नहीं है। सहाबा किराम ने जब ये हदीस सुनी तो जानते हैं क्या कहा? कि हम ये तसव्वुर करते हैं कि हमारे दरमियान से अगर कोई इतना बहादुर हो सकता है तो वो सिर्फ उमर है। सिर्फ उमर ही का ईमान इतना मजबूत लगता है कि वो निकल कर बाहर खड़े होंगे और दज्जाल से कहेंगे कि मैं तुझे झूठा कहता हूँ। तो आम मुसलमानों के ईमान की हालत आज क्या हो सकती है? दज्जाल का फितना इतना ख़तरनाक फितना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सब को दज्जाल के फितने से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दुनिया में जितने भी फितने पाए जाते हैं उन तमाम फितनों से महफूज रखे। आने वाला जुमा तकरीबन शायद ज़िलहिज्जा का पहला जुमा होगा और ज़िलहिज्जा के कुछ अहकाम हैं जिनका जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उनमें से एक हुक्म मैं आपको ये बतलाता चलूँ, बाकी का जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आएगा, कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1977, मन रआ हिलाल ज़िलहिज्जा व अराद अन युदही फला याखुद मिन शअरिही वला मिन अज़फारिही, कि जिसने ज़िलहिज्जा का चाँद देखा और वो कुर्बानी करना चाहता है तो वो अपने नाखून और बाल ना काटे, यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले। लिहाजा इसका एहतमाम करें कि आप अपने नाखूनों को, अपने बालों को ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले पहले कटवा लें। ऐसा ना हो कि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए और आपके नाखून लंबे लंबे हों, आप बालों को कटवाना चाहते थे और कटवा ना सके हों। उससे पहले ही अपनी सफाई सुथराई का एहतमाम करें। जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो ना अपने नाखून काटें, ना आप अपने बाल काटें, जब तक कि आप कुर्बानी ना कर लें। कुर्बानी करने के बाद आप अपनी गंदगी को भी साफ़ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम पर अमल पैरा होने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ये तौफ़ीक़ दे, बल्कि सारे मुसलमानों को तौफ़ीक़ दे कि वो इस्लाम पर अमल पैरा हो जाएं। वो जिस तरीक़े से इस्लाम से दूर हो गए हैं, अल्लाह उन्हें दोबारा इस्लाम की तरफ पलट कर ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के दरमियान मौजूद फ़साद को ख़त्म करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की सफ़ों को मुत्तहिद करे, मुसलमानों को कायद और लीडर अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को इज़्ज़त भरी ज़िंदगी नसीब करे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को अमन व अमान से नवाजे, उनकी सफ़ों में मौजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन खौफ को ख़त्म कर दे, अमन व अमान लोगों के दिलों के अंदर पैदा कर दे। जो लोग परेशान हैं, चाहे परेशानी कैसी भी हो, अल्लाह उनकी परेशानी का ख़ात्मा करे। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमारी जितनी भी जायज़ मुरादें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारी मुरादों को पूरा फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।